अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 7 और आज से जी हमारे बेटे का स्कूल जो है खुल चुका है, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। ये 1 फरवरी का जो है व्लॉग है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इस व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी और जो मेरे पास क्लिप थे वो भी मैं नहीं वो कर पा रही थी। तो अभी मुझे टाइम मिला है वॉइस ओवर करने का। तो जी बस जी नाश्ता जो है तैयार कर रहे हैं और कर लिया है हमने नाश्ता तैयार। हस्बैंड को और बेटे को नाश्ता करा दिया है और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। उससे एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चादरें रह गई थी, तो वो चादरें भी मैंने धोकर फैलाई थी। तो वही मैं देखने के लिए बाहर आई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बाहर का भी व्यू जो है आपको दिखाया जाए। और आप लोग मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं। और अब तो बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो जी अब व्लॉग जो है सुबह से ही आया करेंगे। और फिर उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं सो गई थी। फिर सीधा मैं शाम में ही मैंने कैमरा उठाया और ये मैं बनाने लगी हूँ यखनी का सालन। तो जी यखनी के सालन बहुत सिंपल ही बनता है। मैं उसे यखनी का सालन कहती हूँ। वैसे वो बग़ैर मसालों की भी बन सकता है, क्योंकि वो जो मरीज़ों को खिलाया जाता है, जैसे कि लेकिन मैं जो हूँ उसे थोड़ा सा मॉडिफ़ाई कर देती हूँ, उसमें थोड़ा से मिर्च मसाले डाल देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। वो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो जी सालन मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं जो हूँ अपने प्यारे बर्तनों की तरफ आ गई हूँ। तो अब मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ साथ आपसे बातचीत भी कर रही हूँ। तो बस बर्तनों में माशाल्लाह से बहुत बरकत हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से बर्तन आ रहे हैं। खैर जी अल्लाह पाक इनमें और बरकत दे। अल्लाह पाक हमारे और आपके सबके रिस्क में बरकत फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी फिर उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं जो हूँ अपने खाने की तरफ दोबारा पलटूँगी, क्योंकि मैंने सालन चढ़ाया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि आज हमारी लाइट नहीं थी तो पानी भी नहीं था। तो बस जो स्टैंड आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली ख़ाली हो चुका है। उसमें से बर्तन यूज़ हो रहे थे, क्योंकि पानी नहीं था बिल्कुल भी, तो बर्तन पे बर्तन निकल रहे थे और हम यूज़ कर रहे थे। तो अभी जो है वो पानी आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बस जी बर्तन साथ साथ धुल रहे हैं और हम आपसे बातें भी करते चले जा रहे हैं। तो मैंने आज सिंपल ही खाना बनाया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने यखनी का सालन बनाया था। ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। तो मैं अक्सर जब मेरा बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी बनाने का मूड नहीं होता, तो मैं यही बना लेती हूँ। तो जी बस मैंने वो चढ़ा दिया है और बेटा भी मेरा स्कूल वहाँ से ट्यूशन से आ चुका है। तो बड़ा सुकून मिलता है ऐसा सिंक देखकर लेकिन बहुत मुश्किल में आधा घंटा लगा होगा तकरीबन मुझे। आधे घंटे में मेरे ये सारे बर्तन धुले हैं, क्योंकि बर्तन मैंने आपको बताया पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से काफ़ी सारे बर्तन जमा हो गए थे। तो अब जाके सुकून मिला है, बर्तन सारे धुल चुके हैं, सिंक मैं धो रही हूँ अब। तो बस जी बड़ी सेटिस्फेक्शन आती है जब हमारा सिंक खाली हो जाता है।
लेकिन बस सुबह से दोबारा से वही रूटीन हो जाती है। लेकिन क्या करें, हम लेडीज़ का यही काम है। हम जो है बस यही काम करते हैं, घर में बर्तन, ये झाड़ू पोछा, बच्चों का ख्याल, खाना, ये वो, बस इसी में पूरा सारा दिन गुजर जाता है। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने कपड़े भी काफ़ी सारे धो लिए थे, और इस दफ़ा मैंने ना कपड़े खड़े होकर धोए थे। मतलब मैंने वॉश बेसन में खड़े होकर कपड़े धोए थे, क्योंकि मेरे गुर्दों में बहुत तकलीफ़ है, तो मैं बैठ कर नहीं धो पा रही। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मासी लगवा लो, लेकिन मुझे ना मासी के कपड़े अच्छे नहीं लगते धुले हुए। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे घिन आती है, क्योंकि बहुत गंदगी से कपड़े धोती हैं, स्मेल आ रही होती है धुले हुए कपड़ों में से भी। बाकी खैर मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो और आपको अच्छी मेड जो है वो मिल गई हों कपड़ों के लिए। लेकिन मुझे जो मिली थी आज से 2 साल पहले, वो उन्होंने मुझे बहुत, मेरा खून चूसा है, मुझे बहुत तंग किया है, तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी। वो भी मैंने अपने हस्बैंड के कहने पर ही लगवाई थी, क्योंकि उस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने मासी लगवा ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे जी बहुत तंग किया है। तकरीबन साल भर वो मेरे रही हैं, और उस साल भर में मत पूछिए उन्होंने मुझे कितना तंग किया है। हाँ, लेकिन खैर जी, अब अल्लाह पाक हमें हिम्मत दें, हम अपने घर के काम खुद कर लेंगे। काम करने से बंदा एक्टिव भी रहता है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और तो हमें कोई काम है नहीं, हम घर के ही हाउस वाइफ हों तो घर के ही काम करते हैं, तो उससे ये है कि एक्टिव भी रहते हैं हम ना। तो मुझे अच्छा लगता है घर के काम करना, मुझे कपड़े वगैरह धोना, सब कुछ खुद से करना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पसंद कि मैं मासी लगवाऊँ या कुछ भी, किसी भी काम के लिए मैं मेड रखूँ। तो मे बी आप लोग ना इस बात से वो करें, हो सकता है आपके घरों में हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जी, ये हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है, और ये इतना लजीज बनता है, इतना लजीज बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ।